नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही उच्च कोटि की, बहुत अद्भुत, बहुत जानदार, बहुत शक्तिशाली और शीघ्र धनवान बनाने वाली, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाली ऐसी साधना लेकर आया हूं, जो साधना मेरे शिष्य शिवा की खोज है और उसी की जन सामान्य को हमारे दर्शकों को देन है। शिवा हमारे एक बहुत ही उच्च कोटि के तंत्र मंत्र के जानकार और बहुत अच्छे साधक हैं और कई प्रकार की जो फॉलन एंजल्स की साधनाएं होती हैं उनमें एक्सपर्ट, बहुत अच्छे साधक हैं, हर चीज़ का उनको ज्ञान। उन्होंने बहुत पहले एक साधना दी थी, नाग यक्षिणी की साधना। नाग यक्षिणी की साधना साउथ इंडिया में 2-3 तरीके से की जाती है। नाग यक्षिणी की साधना के साथ एक गजब का अनुभव है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल 1001% सत्य अनुभव है। किस प्रकार से साधक के जीवन में क्या होता है उस पर थोड़ा सा वृत्तांत आज हम प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा भी हो जाए तो छोड़ के मत जाइएगा, ऐसी चीज़ें किस्मत वालों को मिलती है। दोस्तों, बेंगलुरु के पास एक गांव है। उस गांव में एक नौजवान लड़का हुआ, यंग ब्लड नौजवान ब्राह्मण का लड़का था। वेदमूर्ति नाम था। वेदमूर्ति ने अपने गुरु से नाग यक्षिणी की साधना सीखी और उसने भक्ति के आधार पर, देखिए साधना के 2-3 प्रकार होते हैं। थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेना जरूरी होता है क्योंकि हमारे कई शिष्य हैं जो इस अधेड़ बुन में बैठे हैं कि हवन कुंड नहीं है, कि हमको पीजी में रह के साधना करनी पड़ेगी, कि हमको अलग अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, कि हम कहाँ करें। कई प्रकार के ऐसे अंदर रहते हैं ना प्रॉब्लम। तो आज मैं सारे प्रॉब्लम निकाल देता हूँ। साधना किस प्रकार से की जाती है। साधना एक तो होती है तांत्रिक तरीके से, एक होती है भक्ति मार्ग से। आप उसको सर्वस्व अर्पण करके शक्ति से अपनापन जोड़ करके और भक्त बन करके, भक्त जैसे भगवान को कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, किसी भी हालात में पुकार सकता है, आप उस शक्ति को पुकारना शुरू कर दें, उस शक्ति का मंत्र जाप करना शुरू कर दें। और तीसरी साधना होती है यौगिक साधना, जो कोई नहीं बताता है क्योंकि यौगिक साधना बताने से कई प्रकार के नुकसान हैं, कई प्रकार की कमाइयाँ बंद हो जाएगी। तो यौगिक साधना कोई नहीं बताता। आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको अभी नवरात्र आ रहा है, आपको कर्ण चामुंडा की साधना करनी है और आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है, नहीं तो आपके पास रहने के लिए मकान है। अब मान लो जैसे आजकल घरों में कुत्ते उत्ते पाल करके रखते हैं, तो अगर किसी का कोई कमरा भी है उसमें कुत्ता उत्ता आ जाता है, पैड्रिक पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, मांस वगैरह, तो वो टुकड़े खाते हैं तो घर में आ जाते हैं, तो कहते हैं कि कुत्ते घर में आ जाते हैं, अब हम क्या करें। तो ये साधना हमारी खंडित हो जाएगी, होगी नहीं। आपको सिर्फ बेसिक नियम पालन करने हैं। बेसिक नियम क्या? जैसे ब्रह्मचर्य का नियम, जैसे सत्यवादिता का नियम, जैसे शांति का नियम। ये 3-4 नियम होते हैं, वो नियम आपको पालन करने होते हैं। कोई भी साधना हो वो नियम पालन करने होते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हो। क्यों आगे बढ़ते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी संसार में बढ़ना चाहती है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ना चाहती। और यौगिक साधनाओं में तो ये ज़रूरी है, किसी भी साधना को योग मार्ग से जब आप करते हो तो उस साधना में ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ जाना शुरू कर दे। और उसके लिए इस संसार में आपकी एनर्जी टुकड़ों में नहीं बंटे, इसलिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। वो नियम, सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य के नियम का पालन। और ये नियम का पालन खाली ब्रह्मचर्य नियम का पालन ऐसे नहीं है, मन से, तन से, आत्मा से, चित्त से, चैतन्य के उच्चतम शिखर से इस पालन को करना पड़ता है कि मेरे सामने कोई भी हो, मेरे लिए एक आत्मा से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप समझ गए होंगे बात को। आपको सत्य का पालन करना पड़ता है। आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि झूठ बोलते ही आपकी ऊर्जा गई। झूठ बोलते ही अब वो झूठ आपको याद रखना पड़ेगा, कभी भी पूछा जा सकता है तो याद रखना पड़ेगा। सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं। 1 साल पहले मेरा जो नाम था आज भी मेरा वही नाम है, तो याद क्या रखना, मेरा नाम कमल था, कमल है, कमल रहेगा, काम खत्म। अब मैं कहीं कुछ और बन गया हूँ 1 साल पहले, अब मैं उनके सामने जाऊँगा तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैं 1 साल पहले उनके सामने क्या बना था। मुझे
सब याद रखना पड़ेगा। तो एनर्जी गई, 1 साल वो एनर्जी वहाँ बंद गई। सच का पालन करना, अगर आप सत्य का पालन करते हो तो एनर्जी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी एनर्जी जैसी है वैसी है। ब्रह्मचर्य का पालन, आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा इस संसार में 2 ही कारणों से निकलती है। एक तो क्रोध से निकलती है। क्रोध में कई लोग श्राप लिए, किसी ने अगर 4 दिन भी माँ दुर्गा के जैसे जाप वाप कर लिए, हनुमान जी के जाप कर लिए थोड़े दिन भी, तो उसको लगता है मैंने पता नहीं क्या कर लिया, अब तो मैं एकदम महर्षि दुर्वासा बन गया हूँ। और पानी हाथ में रखते हैं, बस भस्म हो जा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, उसका ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अभी आपने देखा नहीं, आपका तो हो गया, क्योंकि आपकी एनर्जी तो गई। एनर्जी गई तो आप ठन ठन गोपाल जैसे थे वैसे ही हो। तो आपकी एनर्जी ना तो श्राप में निकले ना वरदान में निकले। थोड़ा सा आपकी किसी ने प्रणाम कर लिया, बस आशीर्वादों की झड़ी लगा दी, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये से हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, उसके तो हुआ नहीं हुआ पता नहीं, आपकी एनर्जी तो गई। तो अपनी एनर्जी को आशीर्वाद में, श्राप में, इस प्रकार से, आशीर्वाद में तो कम में निकलती है, श्राप में ज़्यादा निकलती है। क्योंकि हम इतने ईगो वाले इंसान हैं कि ज़रा सा हमको कोई राम राम नहीं करे ना तो भी हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और तुरंत उसको श्राप देने को मन करता है, और मन करने के साथ एनर्जी तो गई। तो ये थोड़ा सा, कोई भी साधना आप करो, उस साधना में ध्यान रखने की बात है कि आपकी एनर्जी कहीं भी वेस्ट नहीं हो, इसलिए कम से कम बात करो और अंडरलाइन शब्दों का प्रयोग करो। जितनी बात करनी है उतनी ही बात करनी है, एक शब्द भी ज़्यादा नहीं बोलो। मेरे एक शिष्य हैं छगनलाल नाम से, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं। उनसे आप बात करोगे तो पाओगे कि जितनी ज़रूरत है उतनी बात की, काम खत्म, अपना अंदर चले गए वापस। आश्चर्य करते हो लोग, यार ये बस इतनी बात कहने के लिए आया था क्या बाहर? जितनी बात कहोगे उतनी ही बात करेंगे। मेरे कई शिष्य ऐसे हैं जो एकदम लिमिटेड शब्दों में बात करते, बात ही नहीं करते, बिना मतलब बोलते ही नहीं। एक मैं ही वो बकर बकर यूट्यूब पर करता रहता हूँ, बाकी मेरे शिष्य बहुत उम्दा शिष्य है, बिना मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़्यादा बोलने से एनर्जी नष्ट होती है। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और अब आप जहाँ बैठे हो वहीं, अगर योग मार्ग से साधना करने तो जहाँ बैठे हो वहीं, न तो आसन की ज़रूरत है, न दिया की ज़रूरत है, न धूप की ज़रूरत है, न चमेली के फूल लाने हैं, न ये लाना है, न वो लाना है। शक्ति से सीधा मानसिक कांटेक्ट स्थापित करो। जैसे कर्ण चामुंडा की साधना करनी है, आप बैठ जाओ, नवरात्र आ रहा, बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ, ध्यान में कर्ण चामुंडा को लाओ। एक देवी जिसके हाथों में अस्त्र शस्त्र है और उसकी पूरी शक्ति आपके कानों में समा रही है, वो आपके कानों में घुस रही है, आपके कानों में। इस प्रकार से कल्पना करो और कल्पना करके माँ का मानसिक पूजन करो। मानसिक पूजन करके और फिर अपना मंत्र जाप शुरू कर दो। मन ही मन आपका जो भी जाप होगा, सारा जाप साइकिक होगा, मानसिक होगा। तो मानसिक जाप शुरू कर दो। आपको जो साधना तांत्रिक विधि से करते हो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो तो बोल देना। न तो कोई माला की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी और की ज़रूरत पड़ेगी, बस 3 घंटा कम से कम बैठ के आपको साधना करनी है। आज वेदमूर्ति अपने गुरु से साधना सीखे, भक्तिमय साधना सीखे, उन्होंने भक्तिपूर्वक साधना की। अब ये साधना के मैं एक तरीका तो बता चुका हूँ जो मानसिक है, योगिक है। अब मैं भक्तिमय तरीका भी बताऊंगा और तांत्रिक तरीका भी बताऊंगा, तीनों तरीका आपको बताऊंगा। साधना में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें रखनी है। अगर विधि विधान से साधना करते हो तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा बैठो साधना करो, इतना ही है। वेदमूर्ति ने साधना सीखी, जवान था, युवा था, 18-19 साल का रहा होगा, फिर शादी भी कर दी घर वालों ने कि अब साधना कब तक साधना करता रहेगा, अब शादी भी तो कर ले। अब पंडित का बेटा है, शादी कर दी, गांव में कोई काम है नहीं, गांव में काम है नहीं तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। तो घर वालों ने कहा कि बेटा हमारे पास न तो कोई ज़मीन है न जायदाद है, और आजकल भिक्षा या जो जीवन है वो भी आजकल चलता नहीं है। आजकल भिक्षा मांगने कौन जाता है, कौन देता है, और देता है भी तो पता नहीं तरह तरह के लोग बातें करते हैं। तो हम क्यों अपने आत्मसम्मान को चोट पहुँचाएँ। बेटा अपनी मेहनत करके, अपना श्रम करके अपने को खाना पड़ेगा। तो तुम कुछ न कुछ करो तो बेटे को कुछ सूझा नहीं, तो बेटा बेंगलुरु आ गया अपनी बीवी को लेकर के, अपनी धर्मपत्नी को लेकर के। बेंगलुरु में एक वेंकटरैया नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उसको रहने के लिए अपना मकान दे दिया, फ्री दे दिया, पैसा नहीं लिया कि वेदमूर्ति जी आप हमारे मकान में रहिए, अपना पाठ पूजा जो भी करना यहीं करते रहिए, अपना बेंगलुरु में भी कोई काम वाम करते रहते तो करते रहिए। तो वो जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता था। बड़ी मुश्किल थी, बहुत हालत ख़राब थी। अब मकान तो रहने को ले दे दिया, लेकिन आटा, तेल, पानी, दाल, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो कहाँ से लाए।
बड़ी मुश्किल। अब खर्चा तो 10 रुपया, मिलता है 1 रुपया, कहाँ से लाएंगे, बड़ी मुश्किल हो गई। वेदमूर्ति जी ने साधना तो की थी। वेदमूर्ति जी तंग आ गए। तंग आकर के उन्होंने एक रात सोते समय नाग यक्षिणी को पुकारा और कहा कि हे माँ, हे मैया, बचाना है तो बचा ले, अब हमारा खेल खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है दिए में तेल खत्म, हमारा खेल खत्म, सोच ले मैया अब क्या करना है। ऐसा बोल करके करुण पुकार करके माँ को, क्योंकि भक्तिमय साधना की तो करुण पुकार करनी है, तो करुण पुकार करके माँ को सो गए। रात 2 बजे करीब उनके सपनों में एक स्त्री आई, अत्यंत सुंदरी और भयंकर तेजस्विनी। उसके चेहरे पर तेज भयंकर ऐसे किरणें फूट रही है तेज की, और वो रात सपने में उनको दिखाई दी, और सपने में दिखाई दे करके उसको बोली, ज़्यादा कोई शब्दों में, वो भी अंडरलाइन शब्दों का प्रयोग करती है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कल देख देवी की माया, कल देख देवी की माया, बस इतना बोली, काम खत्म। सुबह 10-11 बजे का समय रहा होगा। उनके पास फ़ोन तो होता नहीं, अब गरीब आदमी फ़ोन कहाँ से लाएगा। उस समय लैंडलाइन के फ़ोन चलते थे, जो वेंकटरैया जी के घर में एक ही फ़ोन था। अब वेंकटरैया जी के फ़ोन पर अब 10 बजे उन्होंने अपना पाठ पूजा करके तैयार व्यार करके एकदम तैयार व्यार, डेकोरेशन वो करके एकदम तिलक विलक लगा करके तैयार हुए होंगे। कहीं जाना होगा, किसी का पंचांग देखना होगा, किसी की कुछ करना होगा, कुछ छोटा मोटा काम करना होगा, मुहूर्त वूर्त करना होगा। तो देखते हैं, कहीं कोशिश करते हैं, कहीं कोई काम मिले तो। थोड़ी देर में वेंकटरैया जी के फ़ोन पर फ़ोन आता है कि वेंकटरैया जी, आपके यहाँ वेदमूर्ति जी रहते हैं, हमारा उनसे बात करवा देंगे। बोले बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वेदमूर्ति जी से उन्होंने बात करवा दी। वेदमूर्ति जी से बात करवा दी, तो अब सामने वाला कौन है, जरा कल्पना करो। सामने वाला एक मैगजीन का एडिटर है, मैगजीन का नहीं, उसका टीवी का, वो जो टीवी चैनल होते हैं ना, टीवी चैनल का एक एडिटर बोल रहा है। और वो एडिटर उनसे कह रहा है कि वेदमूर्ति जी, हमने आपका बहुत नाम सुना जी, आप बहुत शास्त्रार्थ करने में बहुत कुशल जी, आप हमारे काम कर देंगे। बोले क्या? बोले हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है देवी की माया, उस प्रोग्राम को आप हैंडल कर सकते हैं, चीफ गेस्ट बन के आप हैंडल कर सकते हैं। वो क्या वो होता है ना, बीच में इधर का प्रश्न इधर पूछे, उधर पूछे, खुद समाधान भी दे, ये वो बन कर के आप हैंडल कर सकते हैं क्या? वेदमूर्ति जी ने कहा कि यार कर सकते हैं क्या का तो ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो करने के लिए तैयार, बिल्कुल कर सकता। वेदमूर्ति जी उनका प्रोग्राम हैंडल करने के लिए चले गए वो दिन, और उसके बाद में वेदमूर्ति जी ने पलट के जिंदगी में वापस नहीं देखा। आज की डेट में वेदमूर्ति जी जिंदा हैं, 85 साल के हैं, बेंगलुरु में निवास करते हैं। उनके 4 फार्म हाउस हैं, और सिटी के अंदर, बेंगलुरु सिटी के अंदर उनके कई मकान और फ्लैट हैं, बंगले हैं उनके बड़े बड़े। और उनके बच्चे सब फॉरेन पढ़ते हैं, फॉरेन में ही उनका अब बिजनेस है, सब काम अब ठाट बाट है, एकदम आलीशान राजाओं की जिंदगी है। ये सब काम जो हुआ, वो सब काम नाग यक्षिणी की कृपा से हुआ। आज भी वो नाग यक्षिणी के मंत्रों का जाप करते हैं, आज भी उनको प्रणाम करके सोते हैं, प्रणाम करके ही उठते हैं, उनकी कृपा को कभी नहीं भूलते। नाग यक्षिणी की कृपा उन लोगों पर हो सकती है जिनके संतान नहीं हो। जिनके संतान नहीं हो उनको तो पक्का नाग यक्षिणी की साधना कर ही लेनी चाहिए। नाग यक्षिणी की साधना कर लेने से संतान प्राप्ति तो शीघ्रातिशीघ्र होती है, इतनी जल्दी कृपा होती है कि आप आश्चर्य करोगे। और जो धन के अभाव में जीते हैं उनको पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से, एकदम प्रेममय होकर के, भक्तिमय होकर के माँ नाग यक्षिणी की साधना कर लेनी चाहिए। उससे उनके जीवन में धन का आवागमन बड़ा अद्भुत ढंग से बन जाएगा। तो अब नाग यक्षिणी की साधना कैसे की जाए? अभी इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, इस प्रकार की बकवासबाजी नहीं चलती। आपका जीवन ग्रो करेगा, आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका सौंदर्य बढ़ेगा, आपका विकास होगा। आपसे कोई शत्रुता रखता होगा तो अपने आप वो शत्रुता छोड़ देगा, या संसार छोड़ देगा, कुछ भी करेगा। आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ भक्तिमय होकर के पुकार करने की ज़रूरत है, माँ नाग यक्षिणी मुझ पर कृपा करो, बस आगे का काम अपने आप हो जाएगा। अब देखिए इस साधना को कैसे किया जाता है। इस साधना में 3 धुरियाँ हैं। उन 3 धुरियों को, उस ट्रिक को आपको समझ लेना है। ये साधना 3 बेस पर चलती है, और उसमें पहला बेस है भगवान शिव।
भगवान शिव की पहले पूजा करके अच्छी तरह से पूजन करके उनका आशीर्वाद ले लें, क्योंकि जितने भी नाग होते हैं संसार में वो भगवान शिव के गले में रहते हैं। भगवान शिव उनसे प्यार करते हैं, तो भगवान शिव प्यार करते हैं तो उनसे जो प्यार करेगा उनसे वो नाग अपने आप प्यार करेंगे। तो भगवान शिव से प्रेममय होकर के आप आशीर्वाद ले लें। दूसरा, आप भगवान कार्तिकेय, दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से भगवान कार्तिकेय को जाना जाता है और भगवान कार्तिकेय नागों के देवता माने जाते हैं। तो दक्षिण भारतीय पद्धति, क्योंकि जब शिवा ने बताया तो दक्षिण भारतीय पद्धति से तो बताएगा, क्योंकि साधना दक्षिण भारत की तो दक्षिण भारतीय पद्धति से बताएगा। तो वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी यानी कार्तिक स्वामी, कार्तिक भगवान का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना को आप करें। और तीसरा, ये जिनकी सहयोगी है, हर यक्षिणी किसी न किसी देवी देवता की सहयोगी होती है। ये जिनकी सहयोगी होती है वो है भगवान विष्णु के शेषनाग। उनको साउथ इंडिया में अधिशेष नाम से बुलाते हैं, अधिशेष। तो शेषनाग की पूजा करनी है। शेषनाग की पूजा करके उनसे नाग यक्षिणी की कृपा प्राप्ति के लिए आप निवेदन कीजिए। ये तीनों निवेदन करके, इन तीन दूरियों का निवेदन करके फिर आप साधना कीजिए। ये त्रिक जो है, ट्रेंगल जो बनता है, इस ट्रेंगल में ही साधना होती है। अब आपको कहीं से भी या तो एक विग्रह बनवा लीजिए, विग्रह नहीं बनवाएं तो एक चित्र बनवा लीजिए नाग यक्षिणी का। अब नाग यक्षिणी के चित्र में थोड़ी समझने वाली बात है कि एक स्त्री जिसका आधा शरीर तो नाग का है, आधा शरीर स्त्री का है, और अत्यंत सौंदर्य से परिपूर्ण वो स्त्री है। उसके पीछे जिस भगवान के पीछे वो लाइटें चमकती है ना, उसको ओरा बोलते हैं। वो प्रचंड शक्तिशाली, प्रचंड देदीप्यमान ओरा चमक रहा है। समझे की बात को? अगर आप वैसा चित्र बनाएंगे तो आपको जब भी उसका दर्शन होगा वैसा, जैसा आपने चित्र बनाया, जैसी कल्पना की है, दर्शन वैसा ही होगा। अब आप चाहो तो नाग को हटा करके सीधी एक सुंदर तब स्त्री का चित्र बनवा सकते हो कंप्यूटर से, कंप्यूटर ग्राफिक्स से, और उस चित्र से आप साधना शुरू कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप सुंदर स्त्री का चित्र बना करके नाग यक्षिणी उनको मान करके उनकी पूजा करोगे तो भी आपका काम तो उतना ही होगा। लेकिन जब आपको दिखाई देगी, जब आपको कभी भी दर्शन होंगे तो आपको सुंदर स्त्री के रूप में होंगे, नाग वाग दिखाई नहीं देंगे। दूसरी, इस साधना में जब आप साधना करोगे तो मायावी नाग आपको दिखाई देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई नाग की फुंकार कहीं हो रही है, कमरे में कोई नाग बैठा है ना। साधना करते समय आप कहीं जा रहे हो तो नाग आगे पीछे से चल रहे हैं। इस प्रकार की कोई बातें आपको महसूस हो सकती है। डरे नहीं, ये सब नाग यक्षिणी के आने का साइन होता है कि आपके जीवन में पधार रही है नाग यक्षिणी, तो उनके आने से पहले उनके गण भी आते हैं, तो उनके साइन होते हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, वो सब आपके रक्षक ही होते हैं, आपको काटने के लिए नहीं आते कोई। उस पीरियड में यदि आपको कोई नाग दिखाई भी दे जाए तो उसको मारना नहीं है, उसको प्रणाम करके लौट जाना है। खाएगा नहीं, काटेगा नहीं, अपने रक्षा का भी ध्यान रखें। यह साधना 3 जगहों पर होती है। या तो कोई प्राचीन शिवालय हो, उसमें साधना कर सकते हो, या जहाँ नागों का आना जाना हो, नागों की बाम्बी हो, वहाँ बैठ करके साधना कर सकते हो, या फिर आप अपने घर में एकांत कमरे में जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है वहाँ बैठ करके साधना कर सकते हो। तीनों स्थानों पर इस साधना को किया जा सकता है। आप समझ गए बात को? ठीक है। इस साधना में लाल कलर की किसी भी चीज़ का प्रयोग निषेध है। लाल कलर के फूल नहीं चढ़ा सकते, कुमकुम नहीं चढ़ा सकते, लाल कलर का आसन नहीं रख सकते, लाल कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, और अपने ललाट पर भी लाल कलर का कोई भी तिलक विलक नहीं लगा सकते। ध्यान रखना, आप तिलक लगाओगे तो सफ़ेद कलर, सफ़ेद चंदन का या पीले चंदन का ही लगाओगे। साधना में उन पर हल्दी से अभिषेक किया जाता है। जो नाग यक्षिणी माता रहेगी उनका हल्दी से अभिषेक किया जाता है। और आप ग्राफिक से चित्र बनाओ तो भी ध्यान रखना, पीले कलर की साड़ी या पीले कलर के कपड़े पहनाना, लाल कलर का कोई भी माला वगैरह भी मत पहनाना। पीले कलर की या सफ़ेद कलर की फूलों की माला ही उनके होनी चाहिए। लाल कलर से उनको चिढ़ा, ध्यान रखना। लाल कलर आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए, लाल कलर का तो बल्ब भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप साधना करेंगे। एक चौकी पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक चौकी बिछानी है। उस चौकी के ऊपर पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। पीला या सफ़ेद कपड़े के ऊपर विग्रह रखना है, या फिर विग्रह नहीं रखो तो आप फोटो रख देना। शुद्ध घी का दीपक कर देना, बढ़िया धूप कर देना। अब जो उनका भोग लगता है उस भोग में केले चढ़ते हैं, केले, दूध चढ़ता है,
और नारियल का पानी चढ़ता है। नारियल का पानी कभी नहीं मिले तो खाली दूध भी चढ़ा सकते हो, और नारियल का पानी मिले तो नारियल का पानी भी चढ़ा सकते हो। यदि विग्रह है तो विग्रह का नारियल के पानी और दूध मिक्स करके आपको अभिषेक करना होता है। विग्रह नहीं है तो आप उनको भोग के रूप में वो चढ़ा सकते हो। 41 दिन की साधना है। 41 दिन बैठ करके आपको साधना करनी है और 31 माला रोज करनी है। छोटा सा मंत्र आराम से हो जाएगा 1.5-2 घंटे में, मस्ती से। अब वहाँ बैठ करके आपको देह बंधन लगा लेना है, आपको आसन बंधन लगा लेना है। और साथ ही देह बंधन आसन बंधन इसलिए कि कोई नेगेटिव शक्तियाँ जो आपके आसपास है ना वो आपको परेशान नहीं करे, बस और कुछ नहीं। नाग यक्षिणी माता कभी परेशान नहीं करती, वो तो आपका दिल देखती है, आपकी भक्ति देखती है और आप पर कृपा करती है। आपको सिर्फ साधना करनी है। अपना हेतु रख देना कि माँ मैं इसलिए साधना कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने साधना गुरु से दीक्षित होकर के करना, ऐसे मत करना, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। तो वहाँ बैठ करके आप रुद्राक्ष की सिद्ध माला से इस साधना को शुरू करें। 41 दिन तक आपकी साधना चलेगी। साधना के बाद में भी आप मंत्रों का प्रयोग करते रहें, 2 माला 5 माला जितनी हो सके उतनी रोज करते रहें। साधना में कई प्रकार के अनुभव होंगे, आप अनुभव कीजिए। अपने गुरु के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ध्यान रखना बस। इस प्रकार से साधना करेंगे तो आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होकर के आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। इस प्रकार से साधना सिद्ध होकर के आपकी जो भी मनोकामना होगी पूर्ण करेगी। और भक्ति में करोगे तो जीवन भर माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। इतनी शक्तिशाली, इतनी जोरदार, इतनी अद्भुत साधना है जो भगवान की कृपा से आप तक पहुंची है। और सामने नवरात्रा आ रहा है तो नवरात्रा से भी कर सकते हो। वैसे ये साधना पूर्णिमा के दिन से या पंचमी के दिन से शुरू होती है, लेकिन अगर आप नवरात्रा से करना चाहो तो नवरात्रा से भी इस साधना को शुरू कर सकते हो। ऐसी अद्भुत, ऐसी कीमती साधना बड़ी तपस्या से मिलती है। अगर आप करना चाहो तो जरूर करें। इसमें 2 मंत्र हैं, दोनों में से किसी भी मंत्र का आप उपयोग कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको। पहला मंत्र है ओम श्री नाग ओम ह्रीम नाग यक्षे नमः। ओम ह्रीम नाग यक्षे नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्री नाग यक्षे नमः। तो 2 मंत्र, दोनों में से किसी भी मंत्र का उपयोग करके गुरु से दीक्षित होकर के साधना करना। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारे बढ़िया बढ़िया ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो आप साधनाएं आपके पास प्राप्त होती रहे, मिलती रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ नाग यक्षिणी की।